प्रिय साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन मानो एक सतत बहती धारा है, विचारों की, भावनाओं की, न खत्म होने वाले कामों की सूची की, जो बस चलती रहती है। हम जैसे एक ऐसी नदी में फंसे हुए हैं जो कभी रुकती नहीं, हर पल हमें बहाए ले जा रही है, बिना विराम, बिना सांस, बिना विश्राम। हम में से अधिकतर भूल ही गए हैं कि वास्तव में होना क्या होता है। बिना दौड़ भाग के, बिना कुछ पाने की प्यास के, बिना खुद को किसी चीज से पूरा करने की कोशिश किए। लेकिन फिर भी कहीं भीतर एक धीमी सी आवाज हमें पुकारती है, इतनी धीमी कि हम उसे इस दुनिया के शोर में अक्सर अनसुना कर देते हैं। पर जो उस पुकार को सुन लेते हैं, भले एक क्षण के लिए ही सही, वे एक ऐसी शांति का स्वाद चखते हैं जिसे कोई वस्तु, कोई उपलब्धि कभी दे ही नहीं सकती। समकालीन युग के महान आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले हमें इस भूली हुई सच्चाई की याद दिलाते हैं जब वे कहते हैं, विचारों की धारा से बाहर निकलने और शांत हो जाने की संभावना। छोड़ देना, इसका मतलब लड़ना नहीं है, विचारों से जूझना नहीं है, बस उन्हें बह जाने देना है। जैसे पतझड़ में पत्तियां शांत नदी में बहती चली जाती है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम बनाते हैं, वो तो बस प्रकट होती है जब भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझा था। उनके जीवन की एक सुंदर कथा है। एक बार एक युवा उनके पास आया, व्याकुल और भ्रमित, शांति की खोज में। उसने प्रार्थना की, भगवान, मुझे बताइए, मैं अपने मन को शांत करने के लिए क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए नहीं, बोले भी नहीं, बस उससे कहा, जाओ, उस पास के तालाब से थोड़ा पानी लेकर आओ। युवक दौड़ा, लेकिन उस तालाब से अभी अभी एक बैलगाड़ी निकली थी जिससे पानी में कीचड़ उड़ गया था। वो गंदला पानी लेकर लौटा। बुद्ध बोले, रुको। वे चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बीता, कीचड़ नीचे बैठ गया, पानी धीरे धीरे साफ हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब देखो, क्या तुम समझे? शांति ऐसे मिलती है, अपने आप। मन की कीचड़ को मत छेड़ो, उसे बस बैठने दो। संघर्ष मत करो, केवल शांत हो जाओ। यही है शांति की शक्ति, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी, हृदय की भी, अस्तित्व के मूल की शांति। यहां एकहार्ट टोले फिर से याद दिलाते हैं, जब तुम शांत हो जाते हो, विचार तो शांत हो जाते हैं, लेकिन तुम जागृत रहते हो। और यही तो नींद से कितना अलग है। नींद में हम अचेतन हो जाते हैं, लेकिन इस शांति में एक जागृति होती है, उजली, जीवंत, मौन चेतना, जिसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। ये जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में प्रवेश करने का वास्तविक द्वार है। जब सतह पर हलचल होती है तो हम भूल जाते हैं कि उसके नीचे एक गहराई है, अडोल, शांत, अटल, और वह हमेशा से हमारे भीतर रही है। फिर भी ये हम में से अधिकतर के लिए इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन को शोर की लत है, हलचल, उत्तेजना और लगातार कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत। मौन हमें अजनबी सा लगता है, कभी कभी डरावना भी। पर विडंबना यह है जिसे हम वास्तव में खोजते हैं, सच्ची प्रसन्नता, स्पष्टता, प्रेम, वो सब मौन के उस पार हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए एकहार्ट टोले कहते हैं, विचारों की धारा से बाहर निकलना सीखो। वही शांति, वही जागृत उपस्थिति है। ये एक सीख है, लेकिन जानकारी जुटाने की नहीं, बल्कि भूलने की, उन विचारों की परतों को उतारने की जो हमारे भीतर के पावन अस्तित्व को छिपा देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, जैसे बुद्ध कभी बैठे थे? न कुछ पाने की चाह, न कुछ बनने की दौड़, बस होना। और ये जानना कि आप पहले से ही पूर्ण है,
पहले से ही पूरे हैं। आपको खुद में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं। दुनिया आपको हमेशा और देती रहेगी, और शोर और तेजी और विचलन। पर बुद्धिमान लोग भीतर की ओर मुड़ते हैं। वे अपने ही मौन का संगीत सुनते हैं। वे तालाब के किनारे बैठते हैं और टीचर को बैठ जाने देते हैं। वहां उस मौन में जीवन दीप्तिमान हो जाता है, सरल हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो आज प्रिय साधकों, जरा ठहरिए, छोड़ दीजिए। अपने विचारों को रोके नहीं, बस उनसे हल्के से बाहर निकल आइए। जैसे आप तेज बहती नदी से धीरे से किनारे पर आ जाते हैं, और फिर बस खड़े हो जाइए और देखिए पानी को बहते हुए। उसी मौन में आप स्वयं से मिलेंगे। उस स्वयं से नहीं जिसे दुनिया जानती है, बल्कि उस स्वयं से जो था, जो है और सदैव रहेगा। ये केवल एक उपदेश नहीं, एक आमंत्रण है, और ये द्वार सदा खुला है। आप मौन की उस कला को जाने, जैसे चांदनी रात में शांत जिए, जैसे अंतरिक्ष की गहराइयों में डूबा एक तारा, मौन पर पूर्ण प्रकाशमान, जैसे आत्मा की थिर पलकों पर ठहरी हुई एक श्वास, बिना शब्दों के फिर भी सब कुछ कहती हुई। आप स्वयं की गोद में विश्राम करें, और वहां आप याद करें कि आप कौन है वास्तव में, असीम, उज्ज्वल, शाश्वत।